तो गजब हो गया है और ट्विटर के एल्गोरिथम को बर्बाद करते हुए भारतीयों ने सारा कुछ पलट कर रख दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है ड्रैगन फायर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये बहुत सारी चीजें बदलने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूके के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसे हथियार का परीक्षण किया है जो पलक झपकते ही हवा में उड़ रहे ड्रोन या किसी अन्य चीज को मार गिराने में सक्षम है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बदलते समय के साथ ड्रोन का इस्तेमाल हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। वीडियोग्राफी, सामानों की डिलीवरी के साथ साथ युद्ध में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल जमकर हो रहा है और अब यूके ने एक ऐसे सिस्टम का परीक्षण किया है जो कई किलोमीटर की दूरी से ही ड्रोन को पलक झपकते ही गिरा सकते हैं। ड्रैगन फायर नाम का यह हथियार लेजर से काम करता है, जिसके चलते एकदम सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ड्रैगन फायर के इस कामयाबी के बाद कई सारी चीजें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि ये एक बढ़िया अस्त्र है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को 11 मार्च को अपने पहले लेजर हथियार के परीक्षण का वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करते हुए ये बताया कि कम कीमत वाला ये हथियार आने वाले समय में सारी रूपरेखा बदलकर रख देगा। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर दूर तक एक सिक्का मात्र से ही वो तबाह कर सकते हैं। 31 सेकंड का ये वीडियो शेयर किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रैगन फायर ने आखिरकार तबाही मचाई और तबाही मचाते हुए इस ड्रोन को तबाह कर दिया है। लेकिन ऐसे ही विमान की रचना भारत भी कर रहा है, लेकिन ये जो विमान होते हैं ना, इन विमानों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है और वो समस्या होती है कूलिंग की। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक इस हथियार का परीक्षण जनवरी में स्कॉटलैंड के हब्राइड्स रेंज में किया गया था। सफल परीक्षण के बाद रक्षा सचिव ग्रांड शॉप्स ने कहा था कि ये टेक्नोलॉजी महंगे गोला बारूद पर निर्भरता को कम कर देगा, साथ ही युद्ध के दौरान होने वाले नुकसान और दूसरे जोखिमों को भी कम कर सकता है। ड्रैगन फायर का उपयोग वहाँ की आर्मी और रॉयल नेवी दोनों अपने भविष्य की वायु क्षमताओं को मजबूत करने के लिए करेंगी। मिनिस्ट्री के मुताबिक हथियार को चलाने की लागत प्रति शॉट 10 पाउंड से कम है। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 1057 रुपए है। मंत्रालय ने अभी तक इस हथियार की अधिकतम मारक क्षमता का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सेना की तरफ से कहा गया कि वो किसी भी नजर आ रहे लक्ष्य पर हमला कर सकता है। ड्रैगन फायर को ब्रिटेन के रक्षा विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला ने बनाया है। इसके प्रमुख पॉल हॉलिंस हेड का कहना है कि इन ट्रायल्स के जरिए उन्होंने ऊर्जा हथियारों से उत्पन्न खतरों को समझने और उन्हें काउंटर करने के संबंध में बड़ा कदम उठाया है। यूके ने इस लेजर हथियार के निर्माण ऐसे समय में किया है जब रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और अमेरिका, जर्मनी, इजराइल जैसे देश ड्रोन का खतरनाक मिसाइलों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर भारत भी इस तरीके के हथियारों का निर्माण लगातार कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने भी हाल फिलहाल में दुर्गा 2 का परीक्षण किया है, पर ये चीजें आधिकारिक तौर पर कभी भी सामने नहीं आती हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एबीपी की न्यूज, जिसमें कहा गया कि हाँ जी, भारत ऐसा कुछ बना रहा है जो ड्रोनों का मुकाबला करेगा, पर इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कभी भी ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। अमेरिका भी एक ऐसे ही सिस्टम पर काम कर रहा है, पर अमेरिका के साथ भी दिक्कत ये है कि ये सिस्टम फायर तो करते हैं लेजर, पर खुद बहुत गर्म हो जाते हैं। चाइना ने ही एक बार इस बात को कहा था कि हमारे पास जो हथियार है वो हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसमें कूलिंग सिस्टम हमने लगा रखा है, तो ये हमारे लिए पूरी तरीके से ठीक है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि भारत की ये जो दुर्गा 2 होगी, ये दुर्गा 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मारकर गिरा देगी। अब जो भी क्षमता है वो निकल कर सामने
आएगा। पर फिलहाल के लिए अगर यूके को ये कामयाबी मिली है तो ये बतलाता है कि आने वाले समय में ऐसे ही हथियारों का बोलबाला रहेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक हंगामा मचा हुआ है और ये हंगामा मचा हुआ है ट्विटर के ऊपर। और भारतीयों ने यहाँ पे कमाल कर दिया है। दरअसल मामला क्या हुआ है आपको बता दें, मामला हुआ है यहाँ एल्गोरिथम के साथ ही बड़ा खेल हो गया है। अब ये एल्गोरिथम के साथ क्या खेल है, तो यहाँ पर ट्विटर में आज के दिन ट्वीट कर रहा है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पोजीशन पर है व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। अब इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो भारत के साथ क्या गलत है, लेकिन ज़्यादातर अंग्रेजी में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये बतलाने के लिए कि तुम बड़े अजीब हो, तुम ठीक नहीं हो, यानी एक ओछी मानसिकता को दिखलाता है। और ये क्या हुआ, ये ट्रेंड हो रहा है। क्यों ट्रेंड हो रहा है? हालांकि जो नॉर्मल एल्गोरिथम होता है एक ऐसे हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पर आता है जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे हो, लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो उसके बारे में। लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया ये अचानक से ये ट्रेंड पे आ गया। कहा जाने लगा कि हो सकता है ये जानबूझकर एल्गोरिथम में इस कीवर्ड को, कीवर्ड कहते हैं ऐसे शब्दों को, एल्गोरिथम में जानबूझकर इस कीवर्ड को ऊपर रखा गया। अब ऊपर रखने का मतलब है पहली बार अगर कोई ट्विटर पर आता है वो सबसे पहले देखता है कि कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग है इस वक्त, और ट्रेंडिंग में दिखता है कि हाँ यहाँ पर ₹1 ट्रेंडिंग है, दिल्ली मेट्रो है, बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट बेंगलुरु है, 1 नंबर पर कौन है, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। उसे क्लिक जब आप करते हो तो वहाँ पर निकल कर आता है भारत के बारे में बुरी बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं, भारत की कमियों के बारे में उजागर होता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस एल्गोरिथम को पूरी तरीके से भारत ने भी और भारतीयों ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया है। अब एल्गोरिथम का तोड़ क्या था, ये वर्ड ट्रेंड कर रहा था, ये वर्ड ट्रेंड कर रहा था। अब जैसे ही ये वर्ड ट्रेंड कर रहा था वैसे ही भारतीयों ने भी इसी वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, और इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उनकी पूरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा इस वायरल ट्रेंड को लेकर बहुत ही ज़्यादा बात हो रही है। और हुआ ये कि भारतीयों ने यहाँ पर उसी कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया और उसी कीवर्ड के आधार पर अब पश्चिमी देश की बुराइयों को निकाल सामने रखना शुरू कर दिया, उनके बारे में बताना शुरू कर दिया, भारत की अच्छी चीज़ों को बारे में बताना शुरू कर दिया। अब ये जो एल्गोरिथम की गलती से नंबर 1 पर हुआ होगा वो अब नंबर 1 पर यूं भी दिखने लगा। और मजेदार बात क्या हुई, मजेदार बात ये हुई कि इसमें गवर्नमेंट भी टूट पड़ी और गवर्नमेंट ने भी इसी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर भारत को लेकर अच्छी चीजें ट्वीट करी। और ये जैसे देख सकते हैं आप विदेशों की इन चीजों को भी यहाँ पर पब्लिश किया गया कि किस तरीके से विदेशों में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर सिर्फ हमारे देश की बात जब आती है तो हमारे देश के किसी भी एक मुद्दे पर लोग टूट पड़ते हैं, पर ये जो किया जा रहा है ये भी गलत है। खैर, भारतीयों ने ये समझा दिया कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी में अब धीरे धीरे ये उनके दादा बनते जा रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।